Hi guys, I Parneet ko welcome you to my channel English with Parneet. Guys, welcome to the new series, new part of the series most important rules. तो guys, most important rules की जो सीरीज चल रही है, बहुत सारी आपके रूल्स धीरे धीरे आते रहेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस, आज का जो रूल है, जो 7th नंबर रूल है, आज हम रूल 7th करने वाले हैं गाइस. तो आज का जो 7th रूल है, जल्दी से देख लेते हैं. ओके गाइस, तो हमारा जो 7th रूल है वो क्या कहता है? ओके, देयर आर सम वर्ब्स आफ्टर विच नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड. गाइस, कुछ ऐसे वर्ब्स है, जनरली हम पूरा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, बट कुछ चीजें याद करने वाली होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट गाइस. तो आपके कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है. इन वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ठीक है. इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है. तो गाइस, स्ट्रेस, ठीक है, तो ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. आप इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइस, स्ट्रेस, एम्फेसिस ऑन नहीं लिखा था, एम्फेसाइज्ड समथिंग, एम्फेसाइज द मैटर. ओके, डिस्कस्ड समथिंग, इन्वेस्टिगेटेड द केस. ओके, कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होता गाइस, ध्यान रखेगा. अकंपनी विद समवन नहीं होगा, अकंपनी समवन होगा. ओके गाइस, कंसिडर समथिंग, वायलेट टू द रूल्स, ये सब चीजें नहीं होंगी. डिमांड समथिंग, रिसेंबल बहुत ज्यादा पूछा जाता है गाइस. ओके, जो इंपॉर्टेंट, कंप्राइज काफी ज्यादा पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेट काफी ज्यादा एग्जाम में आता है. परवेड, प्रीसीड, सक्सीडेड द केस. ओके, रीच के साथ जनरली आपको दे दिया जाता है रीच एट द प्लेस होता है. रीच के साथ कभी भी एट का यूज नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा. ओके गाइस, रिजाइन द पोस्ट, ठीक है, रिजाइन होगा. ओके गाइस, अटैक ऑन नहीं होता, अटैक डायरेक्टली समवन होता है. ही अटैक द एनिमी, नॉट अटैक्ड ऑन द एनिमी, इट्स रॉन्ग. ओके गाइस, इन्वेट, रेजिस्ट, एंटर के साथ गाइस, एंटर काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है. एंटर इनटू द हाउस, एंटर के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करता जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अंदर जाने की बात कर रहे हैं. एंटर के साथ अगर आप ये सेंस होता है कि आप किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन जब उसका मतलब होगा तब आप लिख सकते हैं एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. मगर गाइस, व्हेन यू आर मूविंग, जब मूवमेंट की बात होती है तो एंटर के साथ नो प्रीपोजिशन. ओके गाइस, eschew, avoid. okay guys, befall, order to the food नहीं होता, order food होता है. okay, direct, join, sign on the papers नहीं होता guys, sign the papers होता है. जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, I'm just underlining that. okay, ensure something. okay, ensure on something, with something, it's no preposition at all guys. कोई भी preposition use नहीं किया जाता है, ठीक है. lack, concern. तो guys, कुछ important मैंने आप लोगों को अंडरलाइन भी कर दी है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. प्लीज इसको ध्यान रखेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, ठीक है. इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते गाइस. फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते गाइस. The police are investigating into the case. Okay, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा spotting the errors. Okay, the police are investigating into the case. हमने डिस्कस किया, investigating के साथ कोई भी preposition का यूज नहीं होता. The police are investigating the case होगा, into the case बिल्कुल गलत हो जाएगा. Okay, the teacher emphasized on the need of discipline in life. okay, emphasize किसी बात पे जोर देना, ठीक है, तो emphasize के साथ no preposition. okay guys, the teacher emphasized the need of discipline in life. okay, I have ordered for his transfer. I have ordered, you have ordered what? direct object आएगा, I have ordered his transfer. okay, so no preposition. I shall discuss, ठीक है गाइस, ये सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसके साथ आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लोगे. ओके, बिकॉज इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. I shall discuss, what you will discuss, क्या? I shall discuss the problem, no preposition. I shall discuss about the problem, it's wrong, it's grammatically wrong guys. okay, our college comprise of क्लासरूम्स, बिल्कुल गलत है. आर कॉलेज कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन है. कंसिस्ट के साथ आप जरूर लिख सकते हैं गाइस, कंसिस्ट के साथ आप ऑफ जरूर लिखते हैं, मगर कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन गाइस. आर कॉलेज कंप्राइज क्लास, आर कॉलेज कंप्राइजेस
क्लासरूम्स। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट यू टू कि आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से रिवीजन करें। तो गाइस अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये सेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।